नमस्कार साथियों, वेलकम टू आकाशगंगा प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। नोबेल पुरस्कार, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में भी कुछ पुरस्कारों की चर्चा की थी, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है कि नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से नोबेल पुरस्कार रसायन, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य और किस क्षेत्र में दिया जा रहा था? शांति के क्षेत्र में। यानी कि नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 से हुई थी, जो कि आपके इन 5 क्षेत्रों में दी जा रही थी। ठीक है ना, 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? रसायन है, भौतिक है, चिकित्सा है, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी। तो टोटल कितने क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है? 6 में। 6 कौन कौन से हो गए? रसायन, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और नोबेल पुरस्कार दिए कब जाते हैं? प्रतिवर्ष। कौन सी तारीख को दिए जाते हैं? तो नोबेल पुण्यतिथि की तारीख पर दिए जाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष तारीख फिक्स है, कौन सी तारीख को दिए जाएंगे? 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए जिन जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपके साहित्य के क्षेत्र की। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साहित्य के क्षेत्र को लेकर। खैर आपने पढ़ लिया होगा, देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से, क्योंकि देखो ये जो पुरस्कार है ना, इनको जब हम कोई ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं तो ही ये हमें याद रह पाते हैं। वहां पर ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन देखकर हमें क्या करना पड़ता है? टिक करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको ये याद करवाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो देखो पहला नोबेल पुरस्कार आ गया, जो किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हान कांग को मिला है। किसको मिला है? हान कांग। ठीक है, अब याद कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। साहित्य, साहित्य संगीत, साहित्य संगीत ऐसा याद रखो। इसमें क्या बजाते हैं? हॉर्न। साहित्य संगीत हॉर्न, साहित्य संगीत हॉर्न। तो साहित्य से याद रहेगा क्या? हॉर्न, शाही हॉर्न, शाही हॉर्न। ठीक है ना, तो साहित्य नाम आती है, आपको क्या ध्यान रखना है? हॉर्न ध्यान रखना है। साहित्य, जहां पर साहित्य की बात आ गई, क्या बजाना है? हॉर्न बजाना है। तो हॉर्न कांग आ गया। ठीक है ना, साहित्य और हॉर्न आपको याद रहेगा। पहला जो इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था? सूली। ये सूली पर पहले चढ़ गए थे साहित्य के क्षेत्र में, सूली पौध में, सूली पौध में। तो पहला इनको ही मिला था। तो अभी के लिए किसको मिला है? हांगकांग को मिला है साहित्य, हांगकांग। और पहला किसको मिला है? सूली पौध में को मिला है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है, देखिए आपके क्या नाम से जो है, रसायन। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, पहले तो मैं नाम बता देती हूँ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड बेकर, जॉन जंपर, डेमिस हस्बिस। अब नाम ऐसे हैं, याद कैसे करें इनको ना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि इनको याद कैसे किया जाए। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको लॉजिकल तरीके से आपको बताती हूँ पहले। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, रसायन पी जाता है, ठीक है ना, तो रसायन पीने के बाद में वो, उसको पता नहीं रहता, उसको कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो रसायन पीने के बाद में वो जंप लगाता हुआ कहाँ जाता है? बेकरी में जाता है, हंसते हुए। जंप लगाता हुआ बेकरी में जाता है, कैसा? हंसते हुए। तो रसायन पी लिया, किसी व्यक्ति ने क्या पी लिया? रसायन। रसायन पीने के बाद में कहाँ गया वो? बेकरी में। कैसे गया? जंप लगाते, क्योंकि आपको पता है रसायन पीने के बाद में व्यक्ति बहक जाता है। ठीक है ना, तो बहकने के बाद में क्या करेगा? इधर उधर ऐसे चलेगा वो, तो जंप लगाते हुए गया, कैसे? हंसते हुए। तो क्या गया? हंसबीस। तो रसायन, रसायन पीकर व्यक्ति बहक गया, बहक गया यानी कि कहाँ गया? बेकरी में गया। कैसे? जंप लगाते हुए। किस तरीके से गया? हंसते हुए। तो व्यक्ति ने रसायन पिया, बेकरी में गया, जंप लगाते हुए, हंसते हुए वो गया था। ठीक है ना, बेकरी में कैसे गया था? हंसते हुए। तो हंसते हुए से हंसबिस हो गया, हंसते हुए से क्या हो गया? हंसबिस। जंप लगा रहा है यानी कि जंपर हो गया, और बेकरी में गया यानी कि क्या हो गया? डेविड बेकर हो गया। ठीक है ना, तो रसायन से आपको ध्यान रहेगा ये। और पहला जो इसमें नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन में, वो मिला था किसको? जेकोबस। देखो इसमें भी बस आ रहा है, यहाँ पर भी बस है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? बस। जेकोबस हेनरिकस, जेकोबस हेनरी बस वैन टी होप को दिया गया था। ठीक है ना, किसको दिया गया था? टी। वैसे भी देखो अभी किसको दिया गया है?
अभी बेकरी, रसायन पीकर व्यक्ति कहाँ गया है? बेकरी में। कैसे गया? जंप लगाते हुए गया, हंसते हुए गया है, ठीक है ना। अब पहला आपको याद रखना है, तो बेकरी में जा रहे हैं, रसायन पीकर क्या पियेंगे? चाय पियेंगे, टी। तो पहला किसको दिया गया है? टी होप को दिया गया है। पहला किसको दिया गया? टी होप को दिया गया। तो आपको इस तरीके से याद रह जाएगा। फिर देखो, इनको याद करना है, कैसे भी करो आप, अपने हिसाब से भी ट्रिक लगा के इनको याद रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास किया है आपको इस तरीके से बताने का, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला आता है भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना। भौतिकी, भौतिकी मतलब फिजिक्स, भौतिकी मतलब है फिजिक्स, ठीक है ना। टफ होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? टफ होता है, ठीक है ना। अभी बताऊंगी मैं। जॉन एच हॉफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को, इन दोनों को ये क्या मिला है? पुरस्कार। अब हमें एग्जाम में नाम नहीं लिखने, इनके याद रखने हैं। फिजिक्स का पेपर बहुत क्या आता है? टफ आता है। फिजिक्स का पेपर बहुत क्या आता है? टफ। तो फील्ड में हम सब बैठे थे, कहाँ बैठे थे? फील्ड के अंदर। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि क्या दे दे, मुझे थोड़ा हिंट दे दे, ताकि मैं भी क्या कर लूँ? आंसर कर लूँ। तो फिजिक्स, फिजिक्स मतलब भौतिकी, पेपर टफ था, फील्ड में हम बैठे थे। फील्ड का मतलब है समझ लो क्लास में बैठे थे, ठीक है ना, ग्राउंड में बैठे थे। तो फील्ड में हम बैठे थे, तो फील्ड से क्या हो गया? हो फील्ड हो गया। फील्ड में हम बैठे थे, तो मैंने क्या कहा? थोड़ा सा क्या दे दे? हिंट दे दे, यानी कि क्या हो गया? हिंटन हो गया। तो भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब कहाँ बैठे थे हमें? फील्ड के अंदर। तो मैंने क्या कहा कि मुझे हिंट दे दे, तो मेरा भी पेपर क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा, मैं भी पास हो जाऊंगा। तू पास हो रहा है, तेरे साथ साथ मैं भी पास हो जाऊंगा। क्लियर है? तो आपको ऐसे ध्यान रहेगा। और वैसे भी देखो, फिजिक्स, फी से फील्ड आपको याद रहेगा, और फ्री, ठीक है ना। फिजिक्स, फी, फील्ड और फ्री, फी, फील्ड और फ्री, ऐसे भी याद रख सकते हो। या ये ज्यादा सही रहेगा कि मुझे फील्ड के अंदर मैं, हम सब बैठे थे, फिजिक्स का पेपर आया, मुझे क्या दे दे तू? हिंट दे दे। तो फील्ड और आपको क्या याद रहेगा? हिंट आपको याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो पहला भौतिकी के अंदर जो नोबेल पुरस्कार था वो किसको मिला था? तो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके अंदर किसको? आपके जो है विल्हेम कॉनराड रोंटंजन को। किसको दिया गया था? विल्हेम कॉनराड रोंटंजन को। भौतिकी के क्षेत्र में पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला वो इनको मिला है। कब मिला है? 1901 के अंदर मिला है, ठीक है ना। वैसे आपको वर्तमान के ज्यादा याद रखने हैं जो ये पूछे जाते हैं। तो भौतिकी का याद हो गया। साहित्य का जी देखो, साहित्य हमने देखा था, साहित्य क्या बजाना है? हॉर्न, तो हॉर्न कॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में रसायन, रसायन पीकर व्यक्ति कहाँ गया? बेकरी में। जंप लगाते हुए, हंसते हुए, तो बेकर, जंपर, और आपको क्या याद रहेगा? हंस भी से याद रहेगा। फिर उसके बाद में आप क्या आ गया? फिजिक्स आ गया, यानी कि भौतिकी आ गया। तो पेपर टफ था, फील्ड में बैठे थे, क्या दे दे? हिंट दे दे, ठीक है। तो ये आपको याद रह जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में आपको मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन को मिला है। चिकित्सा, चिकित्सा मतलब फिजियोलॉजी, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मेडिसिन। क्या कह सकते हैं? चिकित्सा मतलब मेडिसिन। और वैसे भी इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। मेडिसिन मतलब दवाई। याद कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन का मतलब क्या हो गया? दवाई। मेडिसिन मतलब दवाई। दवाई से आप ऐसे याद रखो, दवाई, दवाई गिराते हैं हम आंख के अंदर, ड्रॉप्स होती है ना, आई ड्रॉप्स होती है। अब खुद के माध्यम से हम उसको नहीं गिराते, क्योंकि खुद हम आई ड्रॉप्स को अगर आंख में गिराने लगे तो कई बार उसकी बूंदी नीचे गिर जाती है, ठीक है ना, आंख में नहीं जा पाती। तो हम किसी और की मदद से उसको कहते हैं। तो दवाई गेरी, दवाई गेरी, कैसे ध्यान रखना है? आंख में। दवाई गेरी, किसने गेरी? बॉस ने गेरी, एम ब्रॉस हो गया, ठीक है ना। दवाई गेरी, मेडिसिन। चिकित्सा मतलब, चिकित्सा से माइंड में याद रहेगा, चिकित्सा मतलब क्या हो गया? मेडिसिन। मेडिसिन नहीं, मेडिसिन मतलब दवाई। दवाई गेरी, दवाई गेरी, तो गेरी याद रह जाएगा, किसने गेरी? बॉस ने गेरी। तो दवाई गेरी और बॉस से क्या हो गया? एम्ब्रोस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से, तो याद रहेगा मेडिसिन मतलब दवाई, दवाई गेरी, गेरी रूकुन हो गया, किसने गेरी? बॉस ने गेरी, तो एम्ब्रोस। मेडिसिन, दवाई गेरी, बॉस ने गेरी, ठीक है। पहला किसको मिला है? एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग को। पहला किसको मिला है? एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग को। पहला जो नोबेल मिला है इस क्षेत्र में वो इनको मिला है, एडोल्फ को मिला है, ठीक है ना। एक नाम याद रख लो, किनको मिला है? एडोल्फ को मिला है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर है। देखो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको चाहे से पहले से भी याद हो रखे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको याद नहीं हो पा रहे हैं
तो वो इस ट्रिक से इनको याद रख सकता है। एक बार इस ट्रिक को थोड़ा दोहराना, पढ़ने का प्रयास करना। मैं कह रही हूँ एग्जाम के अंदर आपको टिक लगाना होता है, आपके माइंड में अगर ये ट्रिक याद रह गई तो आप आसानी से उसको सोल्व पे कर दोगे, ठीक है ना। बाकी देखो याद करना है, कैसे भी याद रखो। अच्छा, ये सबसे सिंपल है। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एक समूह को मिला है जिसका नाम क्या है, नियॉन हिंडाल्को समूह है। वैसे भी देखो शांति समूह है, ठीक है ना, शांति समूह है। कई समझौते सम्मेलन वगैरह होते हैं तो शांति समूह, समूह ने मिलकर क्या कर ली, शांति, तो शांति समूह है, याद रहेगा। अब आप सोचोगे कि समूह तो कोई सा भी आ सकता है, पहले भी नाम आ सकता है कोई दूसरा, तो सिंपल है, इतना सा याद रख लेना। कौन सा समूह है, हिंडाक्यो। कौन सा, डाक्यो। समूह के बीच बैठे थे ना, कई बार पिक्चरें हम देखते हैं तो पिक्चर में क्या करते हैं, कई सारे लोग समूह बनाकर बैठे रहते हैं, ठीक है ना, वेट करते हैं कि कब हीरो आएगा या कब विलेन आएगा। फिर एक आकर उसमें क्या करता है, छलांग लगाता है, ठीक है ना, बीच में एंट्री मारता है, जिसको हम अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं, डाक्यो, यानी कि डाक गो बोलते हैं ना। ऐसे कई लोग जो गांव के अंदर जो लैंग्वेज होती है उसमें से बोलते हैं डाक ग्यो, यानी कि हिंडाक्यो। तो समूह में डाक ग्यो, समूह में डाक ग्यो, हिंडाक्यो समूह है, ऐसे याद रहेगा। शांति का समूह चल रहा था, एक आराम से सब लोग बैठे थे, उसी टाइम जो है उसमें समूह में आकर क्या हो गया, डाक ग्यो, तो हिंडाक्यो समूह है, याद रह जाएगा। और पहला जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो किसको मिला था, डूनेट और फेडरिक को। किसको मिला था, डूनेट और फेडरिक को मिला था, ठीक है। तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार हो गया। शांति समूह है और समूह के बीच में आकर कौन है, डाक्यो, कौन है, डाक्यो, ठीक। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपके बात आती है अर्थशास्त्र की। हाँ, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसके बिना तो काम ही अधूरा है। अर्थ, अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब क्या हो गया, धन, धन मतलब पैसा। सबको ये तो चाहिए होता है ना, सब इसी के पीछे भागे जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है ना। और वैसे इसके बगैर हर काम अधूरा भी, ऐसी बात नहीं है। तो अर्थ का मतलब क्या हो गया, धन। अब नाम पढ़ने से पहले इतना सा समझना कि देखो धन, धन के पीछे सब भागते हैं, ठीक है ना, बाप बेटा कोई भी हो सब भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटे, बेटे का मतलब सन, बेटा, बेटा को क्या कहते हैं, सन, सन मतलब बेटा, ठीक है। बाप को क्या बनाया इसने, उल्लू, बाप को क्या बनाया, उल्लू, और धन लेकर भाग गया। सन ने बाप को क्या बनाया, उल्लू। सन मतलब जॉनसन, रॉबिन्सन, ये दो सन थे एक बाप के, जॉनसन और रॉबिन्सन। तो सन ने बाप को क्या बनाया, उल्लू, उल्लू मतलब एस मोगलू, उल्लू, एस मोगलू, ये आ रहा ना उगलू, ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको, उल्लू से एस मोगलू, उल्लू। तो बाप को क्या बनाया, उल्लू, और धन लेकर क्या हो गए, भाग गए। धन का मतलब क्या हो गया, अर्थ, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र धन हो गया, धन को लेकर भाग गया, धन को लेकर भाग गए। कौन भाग गए, सन भाग गए धन को लेकर। कौन भाग गए, सन, किसको, उल्लू बनाकर, बाप को। ये तो हो रहा है अभी, ठीक है ना, बाप को उल्लू बनाकर सन जो है धन लेकर क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। सन, रॉबिन्सन और जॉनसन, ये दो उसके सन थे, तो धन लेकर क्या हो गए, ये भाग गए। तो आपको याद रह जाएगा अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। और अर्थशास्त्र का अगर बात की जाए, पहला जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में, और एक चीज ध्यान रखना, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये कब से दिया जा रहा है, 1969 से दिया जा रहा है। और 1969 में जो पहला पुरस्कार था ये नॉर्वेजियन रागनार फ्रिस्क ने डच अर्थशास्त्री जॉन टिनबर्ग के साथ मिलकर अर्थशास्त्र के लिए पहला क्या जीता है, नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है ना। तो ये पहला मिला है और ये भी क्या थे, अभी वर्तमान के थे। तो अर्थशास्त्र, साहित्य, भौतिकी, ये सब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको याद हो चाहे से याद ना हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से ये एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो मैं कल वाले वीडियो में इसको ऐड करने वाली थी, लेकिन फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता। फिर मैंने सोचा कि मैं नोबेल पुरस्कार का एक अलग ही वीडियो बनाकर आपको बता देती हूँ। तो आपकी जो भी आपका एग्जाम हो उसके अंदर में, मुझे आपको भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना, और आएंगे ये डेफिनेट है। चाहे से आपका जीडी कांस्टेबल का हो, एसएससी का हो, चाहे से आपका आरएस का पेपर हो, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको याद होगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप अगर इस ट्रिक से थोड़ा सा इनको देखने का प्रयास करोगे तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।